छठवां प्रश्न, फरीद जैसे संत हमें हमारे अपने इतने आत्मीय क्यों लगते हैं? स्वाभाविक है कि वे आत्मीय लगे, क्योंकि वे तुम्हारे उस दुख को भी पहचानते हैं जहां तुम हो, और वे तुम्हारे उस आनंद को भी पहचानते हैं जहां तुम हो सकते हो। वे तुम्हारा वर्तमान भी बोलते हैं और तुम्हारा भविष्य भी। वे तुम्हारे आज के दुख की गाथा भी कहते हैं और कल के सुख का परम सौभाग्य भी। फरीद में तुम अपने आज के यथार्थ को भी पाओगे और कल के सत्य को भी। फरीद एक सेतु है। वे तुम्हें खबर देते हैं तुम कौन हो और कहां हो। वे तुम्हें जगाते हैं तुम्हारी नींद में और तुम्हें बुलाते हैं उस जागरण की ओर भी जो तुम हो सकते हो, जो तुम्हारा स्वभाव सिद्ध अधिकार है, जिसे खोने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ जागने मात्र से जो मिल जाएगा। जिसे तुमने खोया है अपनी ही छोटी सी भूलों के कारण, छोटी छोटी भूलों के कारण खोया है। तुम अकारण ही भिखारी बने हो। वे तुम्हारे भिखारीपन का भी बोध देते और तुम्हारे भीतर छिपे सम्राट की तरफ भी इशारा करते। वे तुम्हें दुख भी देते और तुम्हें महासुख की तरफ भी उठाते। इसलिए फरीद जैसे संत बहुत आत्मीय मालूम होंगे। फरीद जैसे व्यक्ति के साथ तुम्हें बड़ी निकटता मालूम होगी। वो कल तुम्हारे ही साथ थे, उन्हीं अंधेरे रास्तों पर जहां तुम हो, उन्हीं अंधेरी अंधी गलियों में भटकते थे जहां तुम हो। तुम्हारे जैसे ही पीड़ा और दुख और नरक में जीते थे। तुम जहां खाइयों में पड़े हो, गड्ढों में पड़े हो, लंगड़े, अपाहिज, अपंग, ऐसे ही वे भी थे। पर उन्होंने हिम्मत जुटाई, उन्होंने अपने को संभाला, उठे, राह उन्हें मिल गई, प्रकाश का अवतरण हुआ। अब वे तुम्हें पुकार रहे। तुम पंडितों की भाषा में इस तरह की आत्मीयता न पाओगे। पंडित की भाषा में तुम निंदा पाओगे। ये फर्क है संत और पंडित की भाषा का। पंडित की भाषा में तुम पाओगे कि वो तुमसे कह रहा है तुम पापी हो, निंदित हो, बुरे हो। संत की भाषा में तुम पाओगे वो कहेगा कि तुम बुरे नहीं हो, तुमने मान रखा है कि तुम बुरे हो, तुम भले हो, तुमसे भला और कुछ भी नहीं, तुम परमात्मा हो स्वयं। पंडित कहेगा तुम नारकी हो, पापी हो, तुमने बहुत बुरे कर्म किए। संत कहेगा बुरे कर्म तुमसे हो ही कैसे सकते, जरा जागो। हुए होंगे नींद में, सपने देखे होंगे, लेकिन पाप तुम्हें छू कैसे सकता है? तुम्हारे भीतर परमात्मा का कमल है, उसे पानी छूता नहीं, ऐसे तुम्हें पाप नहीं छूता है। संत तो तुम्हें भरते हैं आश्वासन से, तुम जो हो सकते हो उसकी तरफ इशारा है उनका, मुक्त आकाश की तरफ। पंडित तुम्हें निंदा से भरते हैं, तुम जो अभी हो उसकी तरफ उनका इशारा है। पंडित तुम्हें डराते हैं, क्योंकि डरा के ही तुम्हारा शोषण हो सकता है। तुम भयभीत हो जाओ तो तुम पंडित के पैर पकड़ लोगे, पुरोहित के पैर पकड़ लोगे कि अब कुछ करो, कुछ बीच बचावा करो, कुछ दलाली जो तुम्हें लेना हो ले लेना। हम तो पापी हैं, हमारे अपवित्र शब्द तो उस तक न पहुंच पाएंगे। तुम पुण्यात्मा हो, तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद दो। तुम परमात्मा से हमारे लिए तरफदारी करो, तुम हमारे वकील हो जाओ। पंडित तुम्हें डरवाता है, कपाता है, नरक का भय, पापों की लंबी कथा, वो तुम्हें इतना कपा देता है कि फिर तुम कभी जीवन में संभल न पाओगे। भीतर डर लगता ही रहेगा। उसी डर में तुम मंदिर में झुकोगे, मस्जिद में झुकोगे, गुरुद्वारे में जाओगे, उसी डर में कुरान पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, वेद दोहराओगे। उसी डर में तुम्हारे सब क्रियाकांड, यज्ञ पैदा होंगे। लेकिन भय से भगवान का क्या संबंध हो सकता है? हाँ, पंडित तुम्हें चूसेगा, तुम्हारा शोषण करेगा।
तुम्हारी मालकियत करेगा, पुरोहित तुम्हारे ऊपर छाती पर बैठ जाएगा। संत को तुम्हारा कोई शोषण नहीं करना है, संत को तुम्हें जगाना है ताकि तुम्हारा शोषण ही असंभव हो जाए। संत तुम्हें किसी मंदिर का रास्ता नहीं बताता, कहता है तुम मंदिर हो। संत किसी परमात्मा की तरफ आकाश में तुम्हारी आंखें नहीं उठाता, कहता है करो आंखें बंद। वो रब तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा तुम्हारे घट घट में, झांको वहां। पंडित आलोचना सिखाता है, दूसरे की निंदा सिखाता है, और दूसरे की निंदा से तुम्हारे अहंकार को भरने के उपाय देता है। संत कहता है अपने गिरेबान में देखो, जो तू अकल लतीफ, फरीदा जो तू अकल लतीफ, अगर तू बुद्धिमान है फरीद तो अपनी तरफ देख, दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लिख, दूसरे की भूल मत देख, अपने गिरेबान में झांक। संत तुम्हें तुम्हारी तरफ मोड़ते, संत तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले आते। इसलिए स्वभावतः संतों के वचनों में एक माधुरी है, पंडितों के वचनों में एक कर्कशता है। पंडित के वचनों में तर्क हो भला, शास्त्र हो, शास्त्रीय शब्द हो, लेकिन हृदय का अंतर्नाद नहीं, उधार है, सब बासा है, झूठा है, हजार हजार ओठों से चला है, गंदा है। संत फिर से मूल स्रोत से खबर लाता है। संत वेद नहीं दोहराता, संत स्वयं वेद है, पंडित वेद दोहराते। संत उपनिषद, कुरान, बाइबल के लिए प्रमाण इकट्ठे नहीं करता, संत स्वयं प्रमाण है। सभी कुरान, सभी बाइबल, सभी वेद उसके होने से सच है। संत में फिर से परमात्मा उतरता है, अभिनव रूप, फिर से नया और ताजा शब्द स्नात। इसलिए संत मधुर प्रीति करे। एक काव्य है संत में जो तुम्हारे हृदय को गुदगुदाएगा। संत से तुम्हारी आत्मीयता सत जाएगी। संत से सिर्फ उन्हीं लोगों की आत्मीयता नहीं सत्ती जो महान अहंकारी। संत की वाणी उन्हीं तक नहीं पहुंचती जिनके हृदय पर अहंकार के पत्थर। संत की वाणी उन्हीं के प्राणों को नहीं पुकार बन पाती जिनके प्राण करीब करीब मुर्दा हैं और मर चुके, जो जीते जी लाश बन गए हैं। संत केवल उन्हीं को नहीं जगा पाता जिनके संप्रदायों ने शराब की तरह असर किया है। संत केवल उन्हीं को नहीं उठा पाता जो शास्त्रों में इस बुरी तरह दब गए, केवल झूठने की सामर्थ्य छूट गई। संत केवल उन्हीं को मुक्त नहीं कर पाता जिन्होंने अपने कारागृहों को ही मोक्ष समझ रखा है, जिन्होंने अंधेरे को प्रकाश मान लिया है, मृत्यु को जीवन समझ रहे हैं। अन्यथा अगर तुम थोड़े भी जीते जी हो अभी, और तुम्हारी सांस अभी टूट नहीं गई, और तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी बोध है, और तुमने जीवन को केवल शास्त्रों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से भी देखने की कोशिश की है, तो कोई न कोई फरीद तुम्हारे लिए नाव बन जाएगा। किसी न किसी फरीद की वाणी तुम्हें उस पार ले जाने के लिए रास्ता बन जाएगी। स्वाभाविक है कि संत आत्मीय मालूम पड़ते हैं। आत्मीय न मालूम पड़े तो चिंतित होना, उसका अर्थ है कि तुम कहीं गलत हो।
अगर संतों से तुम्हें चोट लगे, उनके होने से तुम्हें पीड़ा हो, तो समझना कि तुम रुग्ण हो, बीमार हो। जैसे बुखार के बाद सुस्वादु भोजन भी सुस्वादु नहीं मालूम होता, ऐसे ही अहंकार के बाद संतों की मधुरवाणी भी मधुर नहीं मालूम होती। तुम्हारी जीभ ही खराब हो गई, तुमने स्वाद की क्षमता ही खो दी। अन्यथा ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे पक्षियों के गीत मधुर लगते हैं, फूल प्राणों को लोभित करते हैं, आकाश के तारे पुकारते हैं, एक अहोभाव पकड़ता है। संतत्व तारों से बड़ा तारा है, फूलों से बड़ा फूल है, वृक्षों से ज्यादा हरियाली है उसमें। वो जीवन का परम शिखर है, उसके पार फिर कुछ भी नहीं। वो परमात्मा की इस पृथ्वी पर श्रेष्ठतम झलक है, अधिकतम परमात्मा इस पृथ्वी पर वो है। इसलिए तो हमने संतों को अवतार कहा। अवतार का इतना ही मतलब है कि तुझे यहां पाना बहुत मुश्किल है, और कभी कभी कोई तुझे यहां भी खींच लाता है। जैसे भगीरथ की कथा है कि गंगा को भगीरथ पृथ्वी पर ले आए। बड़ा मुश्किल था लाना। गंगा का विराट रूप था, डर था कि पृथ्वी डूब ना जाए। लाना भी जरूरी था, क्योंकि गंगा के बिना पृथ्वी भी क्या पृथ्वी होती। गंगा के बिना सब सूना होता। स्वर्ग में बहती थी गंगा, स्वर्ग की गंगा चाहिए ही पृथ्वी पर, नहीं तो पृथ्वी निष्प्राण हो जाएगी, एक बड़ा मरघट हो जाएगी। भगीरथ ने बड़ी साधना की, गंगा को रिझाया, राजी किया। गंगा राजी तो हो गई, लेकिन उसने कहा कि मेरे आघात को न झेल पाओगे। पवित्रता का आघात भी तो बड़ा है। जैसे 5 कैंडल के बल्ब में और 1000 कैंडल की बिजली दौड़ जाए तो फ्यूज उड़ जाए, बल्ब टूट जाए, फूट जाए, खतरा हो। गंगा ने कहा मैं स्वर्ग में बहती रही हूं, इतनी बड़ी पवित्रता, इतना स्वर्गीय पुण्य पृथ्वी न झेल सकेगी, मुश्किल हो जाएगी। तुम जाओ, किसी को राजी करो जो मुझे झेलने को राजी हो। भगीरथ ने गंगा को तो आने को राजी कर लिया, लेकिन अब झेलेगा कौन? उन्होंने शिव की बड़ी प्रार्थना की, पूछा कि तुम इसे रोक लो। कथा बड़ी मधुर है। शिव राजी हो गए और कहते हैं गंगा उतरी तो उनकी जटाओं में कई जन्मों तक भटकती रही। जटाओं में उतार लिया उसे, भटकती रही। वहां रास्ता ही मिलना मुश्किल हो गया उसे। मिटाने की तो बात दूर, पृथ्वी को डुबाने की बात दूर, उस शिव की जटाओं से बाहर आने का उसे रास्ता न मिले। तब तक उसका जो तूफानी रूप था, अंधड़ जो उसके प्राणों में था, वो शांत हो गया। शिव ने उसे कोमल बना दिया, शिव ने उसे नम्र बना दिया। अकड़ चली गई, पवित्रता की भी एक अकड़। स्वर्ग की गंगा थी, बड़ी अकड़ थी, बड़ी अस्मिता थी। शिव के सिर में भटक के वो अहंकार खो गया, दीन अनुभव हुई, फिर उतरी पृथ्वी पर। शिवत्व का अर्थ, शिव का अर्थ है ऐसे बुद्ध पुरुष। और जटाजूट की बात बड़ी ठीक, क्योंकि जब पहली दफा परमात्मा उतरता है तो वो तुम्हारे सिर के भीतर, बाहर के जटाजूट में नहीं, भीतर के जटाजूट में उतरता है। भीतर जो अनंत नाड़ियों का जाल है, मस्तिष्क में जो कोई 7 करोड़ सेल है, उनमें ही उतरता है, उनमें ही भटकता है, उनसे ही रास्ता खोजता है। बुद्ध पुरुष का मस्तिष्क जब जागता है तो परमात्मा उतरा। फिर शिव मिले स्वर्ग की गंगा को, फिर वर्षों लग जाते हैं वहां भटकने। वहां सौम्य रूप ग्रहण होता है। जैसे तुम मिट्टी को सीधा न खा सकोगे, हालांकि रोज मिट्टी को खाते हो, कभी गेहूं की शक्ल में खाते हो, कभी अनार की शक्ल में खाते हो, कहीं अमरूद आम की शक्ल में खाते हो, खाते मिट्टी को ही हो, पर मिट्टी को सीधा ना खा सकोगे। पहले वृक्ष मिट्टी को खाता है, फिर वृक्ष मिट्टी को रूपांतरित करता है, फल बन जाता है, फिर फल तुम खा लेते हो, है मिट्टी ही, लेकिन बीच में वृक्ष का माध्यम जरूरी था। परमात्मा को तुम सीधा ना खा सकोगे,
वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई शिव पहले उसे पचाता है, फिर वो तुम्हारे योग्य हो जाता है। फिर तुम्हें छोटे छोटे जितनी तुम्हें जरूरत है, जितना तुम झेल सकोगे, पचा सकोगे, उस मात्रा में मिल जाता। बुद्ध तो पूरे परमात्मा को पचा लेते, फिर उनके एक एक वचन में एक एक फल की तरह वो तुम पर बरसने लगते, एक एक फूल में तुम्हारे पास आने लगते। गंगा का तूफान तो शिव झेल लेते, फिर गंगा सौम्य हो जाती, फिर तुम उस पर तीर्थ यात्रा कर पाते हो, फिर तुम घाट बना लेते हो, फिर मंदिर बना लेते हो, फिर तुम पूजा कर पाते हो। संत पुरुष उस गंगा को बार बार लाते हैं। अतीत में भी वो गंगा हजारों बार उतरी है, लेकिन शास्त्रों में जो उसके संबंध में लिखा है वो अब बहुत पुराना पड़ गया, उस पर बहुत धूल जम गई, उस पर शब्दों की परत दर परत इकट्ठी हो गई। अब पहचानना मुश्किल है, उसकी ताजगी खो गई है। पंडित उसी को दोहराए चले जाते, वो उसी पर और भी परतें जमाए चले जाते हैं, अर्थों की परतें, अर्थ और छिपता चला जाता है। पंडित जितनी टीका करते हैं उतने ही शास्त्र बेबूझ हो जाते, फिर बात इतनी कठिन हो जाती कि उस तरफ से मार्ग ही नहीं रह जाता। फिर कोई संत पुरुष, कोई फरीद, कोई कबीर, कोई दादू, कोई सहजो फिर उतार लाती। स्वाभाविक है कि उनसे तुम्हें आत्मीयता लगे, न लगे तो समझना कि तुम रुग्ण हो, तुम्हारा चित्त विषाक्त है। आत्मीयता न लगे तो समझना कि स्वयं को स्वस्थ करना जरूरी है।